फूटने के कितने दिन के बाद एक महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है? आप लोगों का बहुत ज़्यादा इस पे कंफ्यूजन है, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि अंडा फूटने के कितने दिनों के बाद एक महिला को गर्भ रुक जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये जानना जरूरी है कि अंडा फूटना कहते किसे हैं। तो अंडा फूटना उस प्रक्रिया को कहते हैं जिस प्रक्रिया में एक महिला ओवुलेट करती है, जिस प्रक्रिया में एक महिला का ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब ये होता है कि एक ओवरी से अंडा जो होता है, जो फॉलिकल होते हैं, वो बड़ा होकर पीरियड में ही जो है ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। पीरियड 2-3 दिन खत्म होते हैं, उसके बाद से फॉलिकल आपका बड़ा होने लगता है। और जब फॉलिकल बड़ा हो जाता है तो ये ओवुलेशन के टाइम पे अंडे के रूप में ये बाहर निकलता है ओवरी से। एक महिला में 2 ओवरी 2 फ्लिपियन ट्यूब होती है और ये अल्टरनेट डेज पे काम जो है करती है। तो ओवरी में जो है फॉलिकल बड़ा होता है और ओवरी से निकल के आपके फ्लिपियन ट्यूब में जाता है। तो इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को एक महिला को जो है फर्टाइल विंडो कहते हैं। इस प्रक्रिया को एक महिला का ओवुलेट करना कहते हैं। तो इसी जो ओवुलेशन होता है ना, इसी में फर्टाइल जो है एक महिला फर्टाइल होती है, जो कि 12 से 24 घंटे का टाइमिंग होता है। ओके, तो अंडा जब आपका निकलता है तो उसके तुरंत बाद आपका अगर निकलता है तो इसकी कुछ प्रोसेस होती है। अंडा निकलने के बाद आपको रिलेशन बनाने होते हैं, वो भी 12 से 24 घंटे के अंदर ही रिलेशन बनाने होते हैं। उसके पहले बहुत जो है 4 से 5 दिन पहले बना लोगे तो काम नहीं करेगा, और 1 से 2 दिन बाद में बनाओगे तो भी काम ये नहीं करेगा। आपको जो रिलेशन बनाने हैं, ये बनाने हैं केवल जब आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो गया, जब आपका अंडा फूट गया है, उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले बनाओगे, या फिर अल्टरनेट डेज पे जैसे कि बनाओगे। आप जो है 2 दिन पहले बना लिया, फिर 1 दिन छोड़ के फिर बना लिया, फिर 1 दिन छोड़ के फिर बना लिया, तो ये काम कर जाए। ये सोचो कि हम जो है एकदम जब फर्टाइल विंडो रहेगा उसी टाइम पे बनाएंगे, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा कम के चांस में होते हैं। आपको 5 दिन दिया जाता है फर्टाइल विंडो का। सपोज दिस कि अगर आपका कहा जाता है कि ओवुलेशन होने के 3 दिन पहले से और 1 दिन बाद तक रिलेशन बनाने हैं, और जो 1 दिन ओवुलेशन हो रहा है उस दिन तो बनाने ही बनाने हैं, तो 5 दिन आपको डेट दिया जाता है। क्योंकि एक जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो एक महिला में 4 से 5 दिन, अगर अच्छा उसकी बॉडी है तो बिल्कुल 4 से 5 दिन सर्वाइव करता है। अगर उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स की कमियां वगैरह है तो ये 3 से 4 दिन भी या फिर 3 दिन भी सर्वाइव करता है, यानी कि उसकी सेल्फ लाइफ रहती है, वो जीवित रहता है। उस टाइम पे अगर अंडा जो है रिलीज हो जाएगा तो ये जो है उसे कैप्चर करके और उसे जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इन दोनों का हो जाएगा। अगर इन टाइम में आपका ओवुलेशन नहीं हुआ, जैसे कि पीरियड 1 से 2 दिन ऊपर नीचे होता है, वैसे ओवुलेशन भी 1 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें परेशान नहीं होने हैं। अगर आपका 14वें दिन ओवुलेशन नहीं हुआ, हो सकता है 15वें दिन हो जाए, हो सकता है 13वें दिन हो जाए। मैंने बोला ना कि 1 से 2 दिन, 1 दिन ऊपर नीचे नॉर्मल सी बात होती है, उसमें होता है। तो आपको 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक भी रिलेशन बनाने हैं, ताकि जब भी अंडा रिलीज हो तो आपका जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए। ओके, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि यहाँ पे केवल आपका फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे आपका गर्भ नहीं रुकता है। ओके, यहाँ पे जो 36 गुणसूत्र मिल जाते हैं, मिल के एक ब्लास्टोसिस्ट बनाता है और जो है भ्रूण का निर्माण होता है, और ये सारा काम आपके फ्लिपियन ट्यूब में होता है। अब जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, एक ज़यगोट बन जाता है, तो ये यहाँ से निकलता है आपके जो है बच्चेदानी में जाने के लिए। आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार है वहां पे चिपकने के लिए जाने के लिए तैयार होता है। तो वहां पे जब चिपकेगा तो वहीं पे ये 9 मंथ स्टे जो है करता है। ना तो आपको फ्लिपियन ट्यूब में स्टे करेगा, ना तो फ्लिपियन ट्यूब की नलियों में स्टे करेगा। अगर ये फ्लिपियन ट्यूब की नलियों में फंस जाता है, आपका फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, मतलब कि किसी भी कारण से उसकी नलियां ब्लॉकेज है और आपका गर्भ रुक गया है, और ये वहां से जो है निकलता है और ये सीधे आपके बच्चेदानी में नहीं आता है, वहीं पे फंस जाता है, तो ये होता क्या है कि आपकी फ्लिपियन ट्यूब फट जाती है। क्योंकि ये ग्रोथ जो होती है वहीं पे होने लगती है, धीरे धीरे अंडा बड़ा होकर जो बच्चा है वो बड़ा होना जो है शुरू कर देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब बच्चेदानी में धंसने के लिए आता है, एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है,
तो इस प्रक्रिया में कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं। अमूमन 8 दिन तो लगते ही लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो जब आपका ओवुलेशन हो गया जो है हो रहा है, यानी कि हो गया है ओवुलेशन, उसके 10वें दिन आपका गर्भ रुकता है। 8वें दिन से 10वें दिन के बीच में गर्भ रुकता है। इसमें भी एक दिन 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। यहाँ पे मैं 28 दिन और 30 दिन के पीरियड की साइकिल वालों को बता रही हूँ। अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग है और आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट में ओवुलेशन होगा, लॉन्ग है तो लॉन्ग में ओवुलेशन होगा। बट जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है वो 8 से 10 दिन के बाद ही होगी। चाहे ओवुलेशन का डेट भले ही बदल जाए, लेकिन इम्प्लांटेशन 8 से 10 दिन के बाद ही होता है। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है उसके 8वें 10वें दिन के बाद ही आपका बच्चा इम्प्लांट करता है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है। तो ओवुलेशन होने के तुरंत बाद आपका बच्चा नहीं जो है चिपक जाता है, आपका बच्चा नहीं बनने लगता है, उसमें टाइम लगता है बनने में। पहले अंडा स्पर्म मिलते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद एक जो है भ्रूण का निर्माण करता है और ये भ्रूण मतलब गेहूं के दाने के बराबर होता है, बहुत ज्यादा बड़ा जो है बड़ा नहीं होता है, मटर के दाने के बराबर होता है। और ये धीरे 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 निकलता है वहां से, और जो आपके फ्लिपियन ट्यूब है ना, उससे जो उसकी नाल है यानी कि जो उसका पाइप है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रोए होते हैं। उस रोए की मदद से ये जो है बाहर निकल के आता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जो है चिपकने के लिए। तो ये प्रोसेस होती है और कोई प्रोसेस नहीं होती है। और ये सारी प्रोसेस होने में आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सही नहीं रहेगा तो आपका मिसकैरेज भी हो जाएगा, या फिर कोई गलती करते हो या फिर कोई मिस्टेक करते हो तो यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यह बात याद रखिएगा। ओके तो आई होप फ्रेंड्स कि ये तो बात पता चल गई होगी कि अंडा फूटने के कितने दिन के बाद आपका गर्भ रुकता है। तो आराम से समझ लो कि अंडा फूटने के कम से कम 8 से 10 दिन के बाद ही आपका गर्भ रुकता है। और पीरियड आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले जो पीरियड आए हैं उसके 26वें दिन के बाद से आपका गर्भ रुकता है, यानी कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। ओके आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो समझ में आए होंगे। तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। किस टॉपिक पे आपका जो है अगला वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स रिप्लाई देने का तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए आप लोगों का जो कमेंट होता है कभी कभी हाइड हो जा रहा है। ओके तो आप लोग चाहो तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो।